हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि हम लोग का टॉपिक पता है आप लोग को कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो उसमें हम लोग 1925 के अधिवेशन तक पढ़े थे। बताए थे आपको 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी। और 1925 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सरोजनी नायडू। तो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफी बताए थे 1896 का। 1896 में किसने किए थे? तो 1896 में हुआ था कोलकाता में। और किसने अध्यक्षता किए थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1911 में कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किए थे। तो ये सब काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है हमेशा। तो आइए हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसी को लेके जा रहे हैं, काहे कि अधिवेशन तो बहुत है। तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1925 तक अधिवेशन पढ़ लिए थे। पढ़ते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर। अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग था। क्या था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 29 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1931 ईस्वी का अधिवेशन। 1931 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। कराची। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार प्रस्ताव, ये सब विशेषता है। मौलिक अधिकार प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहे थे गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। कौन बोले थे? महात्मा गांधी जी ने बोले थे। गांधी इसी अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में पूछता है कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी का नारा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। तो इसी नारा था कराची अधिवेशन 1931 का। इसी में बोले थे गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। उसके बाद आइए हम लोग 1937 का फैजपुर अधिवेशन। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि पहला ये अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। तो यही फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर। इस अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये पहला गांव का अधिवेशन था। गांव में अधिवेशन हुआ था। 1937 ईस्वी में फैजपुर अध्यक्षता। जब 1937 ईस्वी में कहा हुआ था? फैजपुर में। अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। यह गांव में अधिवेशन हुआ था। फिर पढ़ते हैं 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरी। हरिपुरा। हरिपुरा। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। किसने?
सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में हरिपुरी अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसी अधिवेशन में आया था राष्ट्रीय नियोजन। क्या आए थे? राष्ट्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन कब आया था? 1938 ईस्वी में। जब राष्ट्रीय नियोजन, ये आप लोग पढ़िएगा, जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय नियोजन क्या है। राष्ट्रीय नियोजन 1938 ईस्वी में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इसी समय राष्ट्रीय नियोजन आया था। उसके बाद 1939 भी इंपॉर्टेंट है। 1939 ये त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुरी, और इसके भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सितारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच निर्वाचन यानी चुना जाना था, जिसमें पट्टाभी सितारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिए थे। उसके बाद गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि त्याग पत्र दीजिए, यानी गांधी जी ने कहा और महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस क्या किए? त्याग पत्र दिए। और त्याग पत्र देने के बाद इसके अध्यक्ष बने थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। तो किसके कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिए थे? तो महात्मा गांधी के कहने पर, क्योंकि इसमें विपक्ष में थे, प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सितारमैया। तो पट्टाभी सितारमैया की हार हुई थी, तो उसमें महात्मा गांधी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। तो त्याग पत्र के बाद कौन अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1940 से 1945 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद, जो कि आप लोग जानते हैं कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। कौन थे अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद आप लोग जानते हैं ये सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्षता किए थे, ज्यादा समय तक अध्यक्षता किए थे। और सबसे युवा भी थे, सबसे युवा। किस अधिवेशन में बताए थे आप लोग को? 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। और आप लोग जानते हैं एक 1945 तक हो गया, 1946 से 1947 मेरठ में हुआ था। कहां पे? मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और एक बचा है 1948, जो कि 55वां अधिवेशन है। 1948 ईस्वी में 55वां अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था जयपुर में। और इसके अध्यक्षता किए थे कौन? तो पट्टाभी सितारमैया, जो कि यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। तो ये 1948 में 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? तो पट्टाभी सितारमैया। पट्टाभी सितारमैया। तो आज हम लोग पूरा अधिवेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, उसको पहले 1 से लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह कवर किए हैं और याद भी करवाए हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट सब फैक्ट है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। उसके बाद 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। उसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने बोले थे कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। उसके बाद 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। यह गांव में पहला अधिवेशन हुआ था। तो पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन। कब? 1937 में। और अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आइए 1938 में हरिपुरा किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति आया था 1938 में। उसके बाद 39 त्रिपुरा के भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। बताए थे कि पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच निर्वाचन था, चुना जाना था, तो उसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर उसने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र के बाद 1939 में बने थे जवाहर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। उसके बाद 40 से 45 अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। 46 से 47 मेरठ में अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। फिर 48 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया। तो हम लोग पूरा अधिवेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।